नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले बोचहां उपचुनाव की, जहां अब से थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। आखिरी दिन दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया और वोट मांगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री हो चुके हैं, जोरदार ताली बजा के हम लोग जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और आप जान लीजिए कि बचा उचा काम सब होता रहेगा और आगे बढ़ाएंगे तो बेबी कुमारी को जिताइएगा। यही हम आप सब लोगों से अपील करने आए। तो क्या उम्मीद करें भाई, बेबी कुमारी को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। तो माल्यार्पण कर दे, इनका कर दे। देखिए, तो निश्चित रूप से परसों जो वोट है, आप निश्चित रूप से उस दिन को दीजिएगा। कमल फूल छाप जो है चुनाव की, उसके पास आप अपना पूरा का पूरा योगदान करिएगा और एक एक चीज को देखिएगा। और सबसे अपील करेंगे कि सब लोग वोट दीजिएगा। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने एईएस को लेकर भी लोगों से सचेत रहने की अपील की है। सीएम ने कहा कि एईएस को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, हर एक चीज पर नजर रखे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अलर्ट है, वहीं आम लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। 2019 में फिर पढ़ा था, ये तो पहले ही से पढ़ा हुआ था, ये एईएस का एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का। अब उसके शिकार सबसे ज्यादा हो जाते थे यहाँ के लोग, तो पहले भी था, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। और बाद में जब एक बार 2019 में और ज्यादा हो गया था, तो हम लोग उसके लिए आ करके एक एक जगह अस्पताल को देखना, कहा क्या कमी है, क्या दिक्कत है। और उसके बाद आप सब लोगों को मालूम है कि सब जगह हम लोगों ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया गया। इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। बच्चा या बच्ची ध्यान रखिएगा कि भोजन कर रहा है कि नहीं। अगर उसको भोजन करने की इच्छा नहीं है, अब बिना भोजन करते रात में सुत रहा, समझ जाइए कि इस पर खतरा है और तत्काल उसका इंतजाम करना चाहिए इलाज के लिए। तो हम तो आप सबसे कहेंगे कि ये समय खराब है, देख रहे हैं इस बार और गर्मी खूब पड़ रही है, कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गया है अचानक। कई वर्षों के बाद इतनी गर्मी आई है, इसलिए सबको सचेत रहना है। आज तो चुनाव है, वो अपनी चीज है, लेकिन इसके अलावे भी मेरे लिए ये कह देना आवश्यक था। और इसके लिए हम लोग हमेशा सचेत रहते हैं, सचेत रहते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बोचहां की जंग जीतने के लिए सभी पार्टियां पसीना बहा रही हैं। बोचहां उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान किस्मत आजमा रहे हैं। शनिवार को जब तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तो आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान घोड़े पर सवार होकर सभा स्थल तक पहुंचे। आपको बता दें कि बोचहां में 12 अप्रैल को मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अजान पर बिहार के मंत्री जनक राम के बयान का समर्थन किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सवाल तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा है और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जब प्रदूषण का सवाल उठता है, प्रदूषण आवाज का भी है, प्रदूषण वायु का भी है। और दुनिया के कई देश हैं जो एक खास मजहब के हैं, फिर भी वहां इतनी तेज आवाज में सवेरे लोगों के नींद को हराम नहीं करते। जनक राम जी ने जो कहा वो कानून सबके लिए बराबर है। और वहीं धर्म विशेष की बढ़ती आबादी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें बढ़ती आबादी से नहीं बल्कि कट्टरवादी सोच से परेशानी है। उन्होंने कहा कि कट्टरवादी सोच पूरे देश में नई नई समस्या पैदा कर रही है। हमें किसी से बढ़ती हुई आबादी से हमें कोई शंका, कोई डर नहीं। मुझे कट्टरवादी सोच से भय है। ये कट्टरवादी सोच के कारण ही ये सारी घटना घट रही है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में
आज एक कट्टरवादिता का माहौल क्रिएट हो रहा है, चाहे कर्नाटक की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की घटना हो, चाहे देश के राजस्थान की घटना हो। ये देश के अंदर एक चुनौती भी है, एक कट्टरवादिता का नया चेहरा है जो भारत के तमाम उन लोगों के लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। अजान विवाद पर जेडीयू का कहना है कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी नेताओं के बयान को बेतुका बताया है। किसी के पक्ष में खड़ा होना, किसी के विपक्ष में खड़ा होना। मंदिरों में भी लाउड स्पीकर बजता है, आरती होती है, आराधना होता है, मस्जिद में भी यह काम अजान के रूप में होता है। तो ऐसे सवाल जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना भारतीय संविधान की जो धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता की जो परंपरा है उसके अनुकूल माना जाएगा। बीजेपी के नेता लगातार भाषाई आतंक फैला रहे हैं और अजान पर बयान दे रहे हैं। अजान और रामायण राजनीति का विषय नहीं है। जनता का फरमान है कि 19 लाख रोजगार कहाँ है, महंगाई क्यों चरम पर है, भ्रष्टाचार अपराध कब कम होंगे, इस पर कोई नहीं बोल रहा। आदरणीय नीतीश कुमार जी चुप हैं। देश के कुल जीडीपी का 84% देश पर कर्ज हो गया है। कर्ज लेकर घी खाने पर रोक नहीं लगनी चाहिए। देश की सार्वजनिक संपत्तियां औने पौने दामों में बेच के देश को कंगाल किया जा रहा है, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। बेरोजगारी से देश के युवा फांसी के फंदों पर लटक के खुदकुशी कर रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। रोक किस पर लगनी चाहिए? अजान पर, मीट पर। इन सिरफिरों को कौन समझाए कि आप पूरे देश को कंगाल, तबाह, बर्बाद कर चुके हैं। युवकों को मौत के मुहाने पर धकेल दिया है आपने। सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर के मोरवा में बाबा केवल स्थान और राजकीय मेला और पर्यटन भवन का उद्घाटन किया। सीएम ने बाबा केवल की पूजा के बाद राजकीय मेला का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। और अब बात रामनवमी की। आज पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर पुराने ध्वज को बदलकर नया ध्वज स्थापित किया गया। इस मौके पर आसमान से ड्रोन के जरिए पुष्प वर्षा किया गया। मौके पर बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष किशोर कुणाल सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। इसके साथ ही निर्माण मंत्री ने मौके पर अयोध्या में स्थापित रामलल्ला की प्रतिमूर्ति का लोकार्पण भी किया। इस दौरान जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। देखिए पटना से संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। रामनवमी को लेकर के महावीर मंदिर में जहां एक तरफ सुबह से ही जो भक्त हैं, श्रद्धालु है, उनका तांता लगा हुआ है और जो तमाम भक्त हैं वो परिसर में आ रहे हैं और दर्शन के लिए, क्योंकि पिछले 2 सालों के बाद इस बार उन्हें ये मौका मिला है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो महावीर मंदिर न्यास समिति है उनकी तरफ से भी तमाम सारी चीज़ें जो है तैयारियाँ चल रही हैं। अभी आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए कि जो ध्वजा है उसको स्थापित किया जा रहा है। हर साल दरअसल रामनवमी पर ध्वजा जो है उसको बदला जाता है। जो ध्वजा पताका है उसको स्थापित किया जा रहा है, नए ध्वजा को लगाया जा रहा है, पुराने ध्वजा को हटा दिया गया है। तो तमाम जो पूजा की तैयारी है वो सारी चीज़ें चल रही है। ध्वजा अभी बदल दिया गया है। हमारी अगर आप दाहिनी तरफ कोशिश करें तो इधर पूजा चल रही है, जिसके बाद साथ ही जो नैवेद्यम का वो भी लगाया जाएगा। तो आप सीधे तौर पर यहाँ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर
पूजा जो है वो चल रही है। बीते आधे घंटे से ये पूजा चल रही है और पूजा जो है तकरीबन समापन की ओर है और ऐसे में ध्वजा स्थापित किया जा रहा है और इसके बाद जो है वो पुष्प वर्षा होगी ड्रोन से। हालांकि कुछ जो है पुष्प वर्षा ध्वजा स्थापित करते हुए भी हुई है, लेकिन तमाम सारी चीज़ें आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए। ये जो महावीर मंदिर परिसर है, यहाँ पर रामनवमी को लेकर के तमाम सारी पूजा पाठ विधि विधान के साथ चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए विद्रोहिणी, कैमरामैन मनीष के साथ पटना। कटिहार में रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग जयकारा लगाते दिखे। पूरा माहौल भक्तिमय दिख रहा था। रामनवमी को लेकर पूरे शहर में आप जोश का माहौल देखते हैं। हर तरफ राम का जयकारा है और पूरे शहर लगभग भगवामय हो गया है। जो आकलन लगाया जा रहा है, लगभग 1 लाख लोग कटिहार के सड़कों पर उतरे हैं और श्री राम के जयकारा लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत हद तक चुस्त दुरुस्त की गई है। क्या है इसका नज़ारा, आइए बात करते हैं। जी, कहीं दिल रखने की जगह नहीं है, तो बड़े संख्या में लोग शामिल हैं। क्या विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी को लेकर हम जहां कोई त्यौहार नहीं मनाते थे, आज हमें अवसर आया है कि हम रामनवमी त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज कटिहार के विभिन्न संस्था के लोग, खासतौर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अन्य जो भी मंदिर धार्मिक से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबों ने बड़े उत्साह के साथ आज आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में, जहां पांव रखने की जगह नहीं है, आज इस तरह का उत्सव हम मनाकर अमन चैन और अपने आस्था का हम प्रतीक कर रहे हैं। प्रमोद महतो, नगर निगम पार्षद प्रतिनिधि। कितना उत्साह है, किस तरह से उत्साह है, कितना उत्साहित है? बहुत दिनों के बाद आज कटिहार में इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग सभी अपने घरों में बंद थे और कोरोना भी खत्म हो गया है और सभी भाईचारा मनाते हुए माँ शेरा वाली, माँ दुर्गे अम्बे जगदम्बे और साथ ही रामनवमी के शुभ अवसर पर इस तरह का भव्य जुलूस कटिहार में निकला और यह संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए कि हम सब भाईचारा बनाते हुए आज सिर्फ जय श्री राम कहने का दिन आया है। धन्यवाद। सीमा पूर्वे जदयू नेत्री। तो निश्चित तौर पर कटिहार में यह उत्साह देख सकते हैं और लगातार पूरे जिले में इस तरह का जुलूस का नजर आया। लगभग 1 लाख लोग, 1 लाख राम भक्त शहर के सड़कों पर उतरे हैं। यह नजारा वाकई भव्य है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। रामनवमी के मौके पर पटना के इस्कॉन मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए गए। एक तरफ भगवान श्री राम की स्तुति हो रही है तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चला है। इस वक्त इस्कॉन मंदिर का जो नजारा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पूजा हो रही है और तमाम भक्त भगवान श्री कृष्ण के नारे लगा रहे हैं। आज रामनवमी है और जगह जगह मंदिर में भगवान श्री राम की आराधना हो रही है, लेकिन इस्कॉन मंदिर में जिस तरीके से भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना हो रही है, जो भक्त हैं इस भक्तिमय माहौल में भगवान श्री कृष्ण में खोए हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण के नारे लगाए जा रहे हैं, हरि कीर्तन यहाँ पे किया जा रहा है और जो भक्त हैं लगातार जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जगदीश के नारे लगा रहे हैं और ये पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। साफ तौर पर ये जो उद्घोष है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जिस तरीके से भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और इस वक्त इस्कॉन मंदिर का जो नजारा है पूरी तरीके से भक्तिमय नजर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो भक्त हैं वो लीन नजर आ रहे हैं और यहाँ पे रामनवमी के अवसर पर भगवान की पूजा अर्चना हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए जा रहे हैं और भक्त इस भक्तिमय माहौल में बिल्कुल खोए हुए नजर आ रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में रामनवमी पर भव्य आयोजन हो रहा है। दिन भर मंदिर में पूजा हो रही है, शाम में दीपोत्सव का आयोजन होगा।
आज रामनवमी है और पूरे देश में उत्साह का माहौल कायम है। ऐसे में भला माता सीता की नगरी सीतामढ़ी जिला इसे अछूता कैसे रह सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में, और पुनौरा धाम वह पवित्र स्थल है जहाँ धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी। और आप इस मंदिर की तस्वीर देख सकते हैं। इस मंदिर में रामनवमी को लेकर उत्साह का माहौल कायम है और यहाँ भजन कीर्तन का इंतजाम किया जा रहा है और लोग गाजे बाजे के साथ, भजन कीर्तन के साथ भगवान राम के जन्म दिवस को मना रहे हैं। और तस्वीर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और रामनवमी को लेकर माता सीता और भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। आज रामनवमी को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम रात्रि 9 बजे तक यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शाम में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा और हजारों दीप यहाँ पर जलाए जाएंगे और दीपों के जरिए भगवान राम और माता सीता को याद करने की यहाँ प्रयास किया जाएगा। तो तस्वीर देख सकते हैं, लोगों में खासा उत्साह का माहौल है और कई परंपरागत विधियों के द्वारा यहाँ पर भगवान राम के जन्मोत्सव मनाने का काम किया जाएगा। बधाई गीत गाई जाएगी और भगवान राम को याद करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। गोपालगंज में आज से 2 दिवसीय थावे महोत्सव का आगाज होगा। जिला प्रशासन ने महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। थावे के होमगार्ड मैदान में शाम 5 बजे डिप्टी सीएम रेणु देवी महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। पर्यटन मंत्री समेत बिहार सरकार के कई मंत्री समारोह में शामिल होंगे। आज लोक गायिका शारदा सिन्हा अपने सुरों की समा बांधेगी। कल बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण महोत्सव में अपनी प्रस्तुति कर 4 चांद लगाएंगे। महोत्सव में विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी भी लगाए गए हैं। थावे महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। तेरे मेरे गल्ला होगी मशहूर, करे ना कभी तो मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जान दे दिल और जान दिए तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। ओ काटू कैसे राता ओ सांवरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। किराता लमिया लमिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। किराता लमिया लमिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। हाय एवरीवन, दिस इज दीक्षा तूर और मैं आ रही हूँ थावे महोत्सव। 2 दिवसीय थावे महोत्सव का आज से आगाज होगा और आज संध्या 5 बजे बिहार सरकार की डिप्टी सीएम जो है रेणु देवी वो उद्घाटन करेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थावे महोत्सव की तैयारी जो अंतिम चरण में चल रही है। स्टेज जो है काफ़ी भव्य तरीके से सजाया गया है और आज जो है उद्घाटन जो है बिहार सरकार की डिप्टी सीएम करेंगी। उसके बाद से जो बिहार की लोक गायिका है शारदा सिन्हा जी, उनका आज कार्यक्रम होना है। इसके बाद कल जो है बॉलीवुड के जो प्रसिद्ध गायक हैं उदित नारायण जी, उनका कार्यक्रम है। और यहाँ पर मौजूद हैं वरीय उप समाहर्ता, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारी की गई है। सर, क्या कुछ अब तक तैयारी की गई है, कौन कौन से कार्यक्रम? अब तो थावे महोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। आज शाम 5 बजे माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और आज उसमें अन्य मंत्री भी आएंगे बिहार सरकार के, जैसे कि माननीय मंत्री कृषि विभाग और माननीय मंत्री पर्यटन विभाग भी शामिल होंगे। आज जो बिहार की मशहूर लोक गायिका हैं श्रीमती शारदा सिन्हा जी, उनका कार्यक्रम है। और कल बॉलीवुड के जो प्रसिद्ध सिंगर हैं श्री उदित नारायण जी, उनका कार्यक्रम है। मैं सभी जिला वासियों एवं अन्य लोगों से भी अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो महोत्सव की जो तैयारी है वो अंतिम चरण पे है और प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि लोग आएँ और महोत्सव का आनंद उठाएँ। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। पटना के होटल मौर्या में ग्लोबल मिथिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश में रह रहे उद्यमियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मिथिला कल्चर को कैसे टूरिज्म में बदलें, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में यूएसए में रह रहे प्रसिद्ध लेखक शरद मोहन, मुंबई से उद्यमी प्रेमा झा समेत कई उद्यमी जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वहीं युवा उद्यमी अमित
वात्सायन, सितेश गुंजन, राजेश झा, अमर झा समेत कई उद्यमी मौजूद रहे। सभी ने मिथिला पेंटिंग से लेकर माछ, मखाना और भाषा की समृद्धि पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि मिथिला का इतिहास समृद्ध रहा है और यहाँ की मधुर भाषा और संस्कृति अनूठी है, जिसे सभी को मिलकर आगे बढ़ाना होगा। इस मौके पर मिथिलांचल के युवा उद्यमियों को पाग पहनाकर और मिथिला पेंटिंग्स भेंट कर सम्मानित भी किया गया। सबके पूरे देश के मैथिल भाषा के जो भी देश दुनिया में लोग रहै छै, वो सब वर्चुअल आमने सामने मीट कर ली, बहुत नीक लगली है। जैसे 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बोलते हैं, इंडिया का इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन तक जाना है तो उसके लिए हमें छोटे से छोटे एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो हमारा कंसेप्ट ये है, हमने डेलिब्रेटली मिथिला रीजन और जो गंगा का बेसिन है वो एरिया सिलेक्ट किया है, ताकि हम जितने भी रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको उनके घर में जॉब दे। जो मिथिला समिट किया गया ये अभी आज की ज़रूरत है और ख़ास करके ये संवाद देना बहुत ज़रूरी है कि मिथिला में अगर हम जोड़ के चले लोगों को उद्यमिता की तरफ, अगर हम जोड़ के चले लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ, तो जो इसका अनटैप्ड पोटेंशियल है ये बहुत हद तक आगे बढ़ सकता है।